प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज फिर से हम चर्चा करेंगे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित और युगांत काव्य संग्रह में संकलित उनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त प्रमुख कविता ध्रुत झरो। कवि ने प्रगतिवादी स्वर में पुरानी परंपराओं को प्रतीक के रूप में सूखे पत्ते व मृत पक्षी के समान नष्ट होने वाली बताया है, जिससे नवयुग का प्रादुर्भाव हो सके। कवि कहता है कि कंकाल कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। प्राणों की मरमर से मुकरित, जीवन की मांसल हरियाली। मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग की पिक मत वाली। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। यहाँ पर कवि नई आशा के साथ, प्रगतिवादी विचारधारा के साथ प्राचीन परंपराओं को तोड़ने का आह्वान करता हुआ कहता है कि पतझड़ के पश्चात नवीन बसंत के आगमन की भांति ही नवीन युग के आगमन की आशंका से कवि कहता है कि पुरातन युग का यह संसार हड्डियों के ढांचे के समान है। कंकाल जाल जग में फैले, कि पुरातन युग का यह संसार हड्डियों के ढांचे के समान है, जिसमें नवीन रक्त के संचार से नया जीवन आ जाएगा। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। यह नवीन रक्त का संचार उसी प्रकार होगा जैसे वृक्षों से सूखे पत्तों के झड़ने के पश्चात नई कोपलों की लाली भर जाती है। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। प्राणों की मरमर से मुकरित, जीवन की मांसल हरियाली। कवि कहता है कि उसके पश्चात वृक्षों की हरियाली शुष्क हड्डियों के ढांचे के स्थान पर मांसल और सुंदर हो उठती है। उसी प्रकार इस पुरातन युग के समाप्त होने से और नवीन युग के प्रादुर्भाव से जगत में सौंदर्य की अभिवृद्धि हो जाती है या हो जाएगी। कवि कहता है कि मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग की पिक मत वाली। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। कवि नवीन युग के आगमन की बात सोच करके कल्पना करता है कि नव बसंत रूपी नवयुग के आगमन के पश्चात चारों ओर आम्र मंजरी रूपी यौवन का सौंदर्य प्रस्फुटित होगा। तब उससे जागृत होकर संसार रूपी कोयल मत वाली बनकर अपना प्रणय गीत मधुर स्वर में गाएगी। उसके उन मस्ती के गीतों में नवयुग की शाश्वतता और सरसता का संचार होगा। इस कविता में कवि ने नवयुग के आह्वान के साथ ही प्राचीन परंपराओं को दूर होने का आह्वान किया है। मंजरित विश्व में यौवन के जग की पिक मत वाली। कवि कहता है कि नवीन युग के आगमन की बात को सोच करके कल्पना करता है कि नव बसंत रूपी नवयुग के आगमन के पश्चात चारों ओर जो मंजरित अर्थात आम्र मंजरी रूपी यौवन का सौंदर्य प्रस्फुटित होगा। तब उससे जागृत होकर संसार रूपी कोयल मत वाली बनकर अपना प्रणय गीत मधुर स्वर में गाएगी। कवि यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें बताना चाहता है कि जब नवयुग रूपी बसंत का आगमन होगा, चारों ओर हरियाली फैलेगी, चारों ओर बसंत का वातावरण खिलेगा। उस समय जो नए युग की चेतना रूपी जो कोयल हैं, वह मदमस्त होकर के नवीन गीतों का संचार करेगी, नए विकास का संचार करेगी, नई परंपराओं को जन्म देगी। और ऐसी स्थिति में चारों ओर सरसता, विकास का वातावरण उत्पन्न होगा और प्राचीन परंपराएं, प्राचीन रूढ़ियाँ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो कवि ने इस ध्रुत झरो छोटी सी कविता के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जितनी भी समाज में प्रचलित प्राचीन परंपराएं
रूढ़ियाँ जो संस्कृति और समाज दोनों के विकास में बाधक हैं, ऐसी परंपराओं को, ऐसी रूढ़ियों को हमें उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से बसंत के आगमन से पूर्व पेड़ अपने पत्तों को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसे पत्तों को जो गर्मी सर्दी झेलने के कारण, सहने के कारण पीले पड़ गए हैं, पुराने हो गए हैं, अनुपयोगी हो गए हैं, जो निर्जीव जैसे होने वाले हैं, जो वातावरण के, पर्यावरण के और मानव समाज के या जीव जंतुओं के उपयोगी नहीं हैं, ऐसे पत्तों को स्वतः ही त्याग देता है, छोड़ देता है। उसी प्रकार से हम मानवों को भी, समाज के कर्णधारों को भी नवयुग के आगमन की आशा के साथ ही जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं जो समाज के लिए अनुपयोगी हो चुकी है, जिन परंपराओं में जकड़े रहने से समाज और संस्कृति को नुकसान होता है, जिन परंपराओं को पकड़े रहने से भारतीय युवा पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है, जो परंपरा अशिक्षा की द्योतक हैं, जो परंपरा सामाजिक समरसता के मार्ग में बाधाएं हैं, जो परंपरा, जो रूढ़ियाँ, जो अंधविश्वास व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बाधक हैं, ऐसी परंपराओं को, ऐसी रूढ़ियों को, ऐसे अंधविश्वासों को हमें पेड़ के समान उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से एक पेड़ बिना कुछ बोले, बिना कुछ विरोध किए अपने पुराने पीले मृत हो चुके पत्तों को छोड़ देता है और बसंत के आगमन के साथ फिर से हरा भरा हो जाता है। कवि यहाँ पर यही संदेश हमें देना चाहता है कि जैसे ही हम प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन रूढ़ियों को, प्राचीन जितनी भी संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे तत्व जो हमारी संस्कृति और समाज के विकास में बाधक हैं, उनको छोड़ने पर बसंत के समान नवयुग की नई चेतना का प्रसार होगा। नई चेतना से युक्त होने पर चारों तरफ नए युग का संचार होगा। परिणाम स्वरूप हमारा समाज, भारतीय संस्कृति पेड़ के समान हरी भरी हो उठेगी, पल्लवित पुष्पित हो उठेगी। चारों तरफ समाज में विकास की गंगा बहने लगेगी। प्राचीन और पुरानी और समाज विरोधी परंपराएं समाप्त हो जाएगी और नए युग का पुनः संचार होगा। इसी आशा के साथ कवि अपनी कविता को विराम देता है। यहाँ पर कवि ने जो संदेश हमें दिया है वह निश्चित रूप से भारतीय समाज, युवा पीढ़ी और आज के इस आपाधापी वाले युग में बहुत ही महत्वपूर्ण और समयोचित है। जय हिंद, जय भारत।